वो अपने लोकतंत्र है, जनतंत्र है। और जनतंत्र में अगर हम चुनाव ही तो एक बचा हुआ है, अगर हम उसको उत्सव न कहें तो फिर क्या कहें? चुनाव के लिए तो ये आम आदमी को सबको यही तो एक अधिकार है जो मिला है। और आने वाले दिनों के लिए सबसे संकट की बात यही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमको वोट डालने की भी जरूरत न पड़े और सीधे सीधे घोषित कर दिया जाए अब कि भाई फला आदमी चुन लिया गया, फला आदमी चुन लिया गया, एक आदमी बात कर दे। अब हम इन सारे संदर्भों में लोक संघर्ष पत्रिका के प्रबंध संपादक रणधीर सिंह सुमन जी के पास चलेंगे कि आप इस पूरे परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं। गुजरात का मॉडल लेकर के मोदी जी हमारे बनारस आए, हमारे उत्तर प्रदेश में आए और हमारे उत्तर प्रदेश का आदमी उनसे भी ज्यादा आक्रामकता के साथ उनका उन्हीं के गेट से खेला। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, तो आप इस पूरे संदर्भों को हिमाचल प्रदेश और गुजरात के को लेते हुए चुनावी परिदृश्य को आप गुजरात के संदर्भ में क्या रखेंगे बात? सभी को नमस्कार। गुजरात की जनता हिंदी भाषी प्रदेशों की जनता नहीं है। गुजरात मॉडल की पोल खोलने या खुलने की जो बातें आ रही हैं वो भी आपके पहले से गुजरात की जनता जानती है और अपने सम्मान को भी गुजरात की जनता समझती। अगर पिछले चुनाव का विश्लेषण किया जाए तो ये 99 सीटों पर जो जीते थे, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, बाकी पूरे गुजरात में बुरी तरीके से पराजित हुए थे। और अगर आप उन क्षेत्रों का इन बड़े नगरों का विश्लेषण करें तो आपको मालूम चलेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और आपके जो है बिहार के लोग या हिंदी बेल्ट के लोग रहते हैं जो वहां मेहनत और मजदूरी का काम करते हैं। वो लोगों की आंखें न पहले खुली थी न अब खुली हैं, तो उन्हीं लोगों के वोट के आधार के ऊपर भाजपा ने वहां शासन मतलब जीत हासिल की थी। आपके आम गुजराती भाई मान लीजिए जैसे एक सामान्य परिवार गुजराती का है तो उसके वहां 4 वोट हैं और उसके कारखाने में 200 वोट हैं। 200 में आपके वो लोग रहने वाले गोरखपुर के हैं, उनकी आंखें नहीं खुली हैं। क्योंकि अगर आप सम्मान होता तो गोरखपुर में वो रह के अपना सारी चीजें करते। तो वो सारे के सारे लोग जो है वो पूरे अंधभक्त हैं और उन्हीं की मदद से आपके भाजपा आई थी। गुजराती जनता कभी भी इन दोनों लोगों को पसंद नहीं करती। भाई अगर आप आईएएस और आईपीएस की और जिम्मेदार पदों की देखें गुजरात का, उसका विश्लेषण करें तो हमको लगता है कि ज्यादातर लोग जो है हिंदी भाषी बेल्ट के आईएएस और आईपीएस, और वो सारे के सारे लोग जैसे बनारस में विधानसभा के चुनावों में जिस कदर आपके बेईमानियां हुई तो वो भी तमाशा वो लोग करते हैं। तो हमको गुजरात की जनता के ऊपर भरोसा करना चाहिए और गुजरात की जनता बेवकूफ नहीं है, समझदार है, सम्मानित है और वो उसने गांधी और पटेल को पैदा किया था तो उनको इन दोनों नामों से भी शर्म आ रही है पूरी दुनिया में। क्योंकि अगर गुजरात का आदमी पूरी दुनिया में कारोबार कर रहा है तो ब्रेन रखता है, अंधभक्त नहीं है और वो नफा और नुकसान समझता है। तो जो कुछ लोग गुजरात में लुटेरे हो सकते हैं और वो इन्हीं की संगत का असर है। गुजरात के अगर 2, 4, 10, 20 लुटेरे हैं तो इन्हीं की संगत का असर है, बाकी आपके कारोबारी भी ठीक ठाक हैं और वो इनको वोट सपोर्ट नहीं करते। एक सवाल अभी आ रहा था कांग्रेस भाई सारे लोग कांग्रेस को गाली भी देंगे, हर बात के लिए कांग्रेस को व्यक्तिगत बातचीत में जिम्मेदार भी ठहराएंगे और आप चाहते हैं कि कांग्रेस उठ के इन लोगों को हटा के जनता को रिलीफ भी दिलावे। तो ये दो मुंहेपन की जो बातें हैं तिवारी जी वो भी अद्भुत हैं। कांग्रेस आप जानते हैं कि नेशनल लेवल पे कांग्रेस उनको हटा सकती है, तो जो लोग आपको इन दोनों लोगों को हटाना है वो कांग्रेस की बात करें,
वो कांग्रेस की बुराई से बात शुरू करते हैं और इस वजह से करते हैं कि कांग्रेस भी डाउन रहे और ये बने भी रहे। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि गुजरात में ये जाएंगे। अब हमारे जो हिंदी भाषी अधिकारी वहां हैं, अगर वो अपना कमाल उत्तर प्रदेश की तरह से दिखाएंगे, भाई ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव हुआ है, अभी आपको बोला में चुनाव हुआ है, जो बेईमानियां हैं, जो अधिकारियों का मतलब ये लगता नहीं कि आपके ये है उत्तर प्रदेश में अधिकारी हैं, बल्कि ये तो चरवाहे और हलवाहे से भी बदतर अधिकारी हैं। कि अगर वो हल्का सा इशारा हुआ तो ये पूरा जो है गाँव ही उजाड़ दे रहे हैं। जी सुमन जी, अब सवाल ये उठता है कि आपने प्रश्न उठाया कि ये लोग कांग्रेस को गाली भी देंगे और उसी को विकल्प के लिए उसको ललकारेंगे भी। तो अगर मैदान में हमारा एक जुआर वर्धा है और अगर एक वर्धा गरियार निकल जा रहा है और वर्धा नहीं चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो वर्धा बचा हुआ है अपना उसी की पूंछ मुड़ेने के। तो हमारे पास वहाँ कांग्रेस के अलावा और दूसरा दिखाई कौन पड़ रहा है? तो जनतंत्र का तकाजा है, लोगों का तकाजा है। बहुत मजेदार बात आपने कही। केजरीवाल को कौन नहीं जानता था कि आरएसएस का पेड वर्कर है? कौन नहीं जानता था हजारे आंदोलन जो है सीआईए और आरएसएस चला रही है? कौन नहीं जानता था कि वैदिक क्या है? कौन नहीं जानता था कि ये सारे लोग, और सारे लोगों ने लोकायुक्त भ्रष्टाचार के सवाल के ऊपर संसद घेराव से लेके सारा तमाशा किया, और उसमें हमारी जैसी विचारधारा के लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार कि कुछ न्यूटन होगा, और न्यूटन के चक्कर में केजरीवाल पैदा किया। समय का की वो बाध्यता है हमारे साथ। अब हम जमील साहब को भी थोड़ा सा सुन लें। और अब देखिए अपना जनतंत्र में अब जनता तो मतलब जो सब अपना सीधे आकर के चुनाव करके और अपना संसद तो नहीं बना सकती है, विधानसभा तो नहीं बना सकती है। जो उसमें राजनीति के खिलाड़ी हैं, हमारे राजनीतिक दल, जो लोग सामने दिखाई पड़ते हैं, जिनसे हम ये नेतृत्व की उम्मीद करते हैं, तो उसी को तो हम जो हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे और उनसे उम्मीद रखेंगे। तो आप जैसे गुजरात के संदर्भ में आप जमील साहब कैसे देखते हैं? 3 खिलाड़ी निकल के आए हैं, लेकिन उस सब में सच बात तो यह है कि अगर चेहरा देखा जाए तो गोदी मीडिया बनाई हो या जो भी है, भारतीय जनता पार्टी के पास ही सारे चेहरे हैं। बिजनेसमैन उनका है, गोदी मीडिया उनका है, अपना प्रधानमंत्री उनका है, गृहमंत्री उनका है। स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है वो जिसके नाम पर इसको कह सके कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा और आप इसको वोट दे दीजिए। तो इन सारे संदर्भों को इस पूरे चुनाव को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, जबकि वहां पर सीधे देखा जा रहा है, तो पोलराइज कर दिया है कि मुसलमान सबसे खराब है, मुसलमानों को मार के काट के एकदम खत्म कर दीजिए, पूरे देश की समस्या का समाधान हो जाएगा। और केजरीवाल साहब तो आगे भी गणेश लक्ष्मी को आप डायरेक्ट सौंप दीजिए, अपना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय उनको सौंप दीजिए, पूरा देश बन जाएगा। तो आप समापन कीजिए, आप समापन वक्तव्य दीजिए जमील अहमद साहब। सर, सबसे पहले आपका और सुमन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गुजरात मॉडल के बारे में कोई कहीं से हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गुजरात मॉडल नहीं है वो, बल्कि इस देश के लिए एक विनाश का मॉडल तैयार किया था आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कि विनाश, इस देश का विनाश कैसे किया जाए, इसकी प्रयोगशाला बनाया था गुजरात के अंदर। और उस प्रयोगशाला पर प्रयोग करके पूरे देश के अंदर इन्होंने एक ऐसा मॉडल पेश करने की कोशिश किया जिसमें जो आपने अभी कहा था, मुसलमान को मार करके काट करके फेंक दी, सारी समस्या का समाधान है। ये बात उसी गुजरात की प्रयोगशाला में ही बनाई गई थी। वहीं पर उसी जगह पर यह तय किया गया था कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुइज्म को मजबूत करना है, हिंदू एकता को मजबूत करना है, तो मुसलमानों को पूरी तरीके से नकारना होगा और उनको गाली देना पड़ेगा, उनके साथ बुरा व्यवहार करना पड़ेगा, उनके साथ मार काट करना पड़ेगा, बुलडोजर से उनके मकानों को ध्वस्त करना पड़ेगा। इसलिए
गुजरात मॉडल पूरे देश में काम कर रहा है, विकास मॉडल नहीं है, वह विनाश का मॉडल है। और गुजरात की जनता भी इस बात को समझ रही है। जैसा सुमन जी ने कहा कि गुजरात की जनता इस बात को समझ रही है, और ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की भी जनता समझ रही थी। चुनाव भी हुआ था, लग ये रहा हुआ था, तय था कि सरकार बनने की सब समाजवादी पार्टी की, लेकिन हुआ क्या कि आप पश्चिम मुजफ्फरनगर से बढ़ते गए आजमगढ़ की तरफ, और 1.5 महीने तक वहां मत पेटिकाएं और ईवीएम बदलता गया, और उधर से जीतते आ रहे थे, यहाँ नहीं बदल पाए, हार गए। तो जिस लोकतंत्र के अंदर हम ये जो डिबेट किस लिए करते हैं, क्या मतलब इस डिबेट का है? जिस लोकतंत्र के अंदर चुनाव आयुक्त उनके एजेंट के रूप में काम कर रहा हो, जिस लोकतंत्र के अंदर ईडी उनके एजेंट के रूप में काम कर रही हो, जिस लोकतंत्र के अंदर सीबीआई उनके एजेंट के रूप में काम कर रही हो, अब हम डिबेट कर रहे हैं कि और यही कामयाबी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, कि जो बातें हम लोग कह रहे थे कि बेईमानी करा रहे हैं, अब हम उस पर बहस चला रहे हैं, और ये हम बहस चलाकर ये कह रहे हैं कि नहीं, वहां पर इसलिए हम हार गए और इसलिए जीत गए, इस गुड़ा भाग में पड़ जाते। आप जब तक ये नहीं कहेंगे ये फासिस्ट लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये जो है बैलेट से आए हैं, ये आसानी से जाएंगे नहीं, ये कहना पड़ेगा आपको। और ये बेईमानी से जीतेंगे। गुजरात के अंदर उत्तर प्रदेश जीता है, ये हिमाचल में भी जीतेंगे और गुजरात में भी जीतेंगे। और थोड़ा सा कहीं से गुंजाइश थी तो उन्होंने अपनी जो बी टीम थी आप पार्टी के, उसको ले जाकर वहां प्रोजेक्ट कर दिया गुजरात के अंदर। आप केजरीवाल, जैसा कि अभी सुमन जी ने बताया, केजरीवाल की पैदाइश ही उसी कारखाने में हुई है जिस कारखाने के आज वहां मदद करने के लिए पहुंच गया है गुजरात में चुनाव। और अगर ये सचमुच समझ गई गुजरात ये भारतीय जनता पार्टी कि नहीं, हमको चुनाव हम हार सकते हैं या हम बहुत यहाँ अपमानित हो गए हैं, जनता हमको नए सिरे से रिजेक्ट करेगी, और 2025 जो उनका बड़ा लक्ष्य है उसमें रुकावट पैदा हो सकती है, तो पंजाब की तरह से आप पार्टी को भी वहां जिताया जा सकता है। आप पार्टी की सरकार वहां बनवाई जा सकती है इन लोगों के माध्यम से, जिस तरीके से पंजाब के अंदर इन्होंने बनवाया। और कांग्रेस की को जो ये लोग आज जो बहस चला रहे हैं, आज कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी दल बचा हुआ लेफ्टिस्टों के बाद, कम्युनिस्ट पार्टियों को बाद, अगर कोई दल बचा हुआ है जो खुल कर ये कह रहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस देश को बर्बाद कर देंगे, यहाँ की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, यहाँ के चिकित्सा प्रणाली बर्बाद हो जाएगी, यहाँ पर नौकरियां नौजवानों को मिलेंगी नहीं, अगर कोई कह रहा हो तो कांग्रेस कह रही, पूरे देश में खुल के कह रही। और सावरकर और गोलवरकर के बारे में भी अगर कोई बता रहा है, कैम्ब्रिज से लेकर के हिंदुस्तान की गली सड़कों पर, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी बता रही। तो सवाल ये, बाकी कौन बता रहा? नाम नहीं लेंगे, नाम ले लेंगे, जेल चले जाएंगे दूसरे दिन, चाहे हमारे प्रदेश के भाई बहन जी लोग हों, चाहे और कहीं के लोग हों। स्पष्ट बात बता रहा हूं, आप बोल नहीं सकते। तो कांग्रेस ही देश का हल है, लेकिन कांग्रेस को कोई इसलिए नहीं लोग पसंद करते हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ मूल्य है, और उस मूल्यों के आधार पर समझौता नहीं कर सकती है, और यह समझौता नहीं कर सकती, यही